हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कौन आपको पाना चाहता है, ठीक है, और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं, वजह क्या है, और ये भी देखेंगे कि वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दो डेक रखे हैं, दो पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहा होगा, A to M और N to Z। आपके नेम इनिशियल आपको चूज़ करने हैं जिस भी पाइल के अंदर है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। या फिर अगर आप डेक चूज़ कर रहे हो तो आप ऊपर के ये कार्ड्स देख करके इंट्यूटिवली एक डेक को चूज़ कर सकते हो। डेक 1 में है लवर्स का कार्ड और डेक 2 में है द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को आप पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। या आप पाइल फर्स्ट को अगर आप चूज़ कर रहे हो और आपको फर्स्ट पाइल रेजोनेट नहीं की है डेक के अकॉर्डिंग, तो आप पाइल सेकेंड को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पाइल आपका नेम इनिशियल A से M के बीच में आता है, या फिर आपने लवर्स के कार्ड को चूज़ किया है, ओके, विद अ लवर्स कार्ड। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और इनके फेशियल फीचर्स बहुत प्यारे होंगे। कलर इनका फेयर हो सकता है, और वीनस इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लग्जरियस लाइफ या तो ये जीते होंगे या इनको पसंद होगा लग्जरियस लाइफ जीना। फीमेल हैं तो डेफिनेटली ज्वेलरी वगैरह पहनना इनको बहुत पसंद होगा, अच्छे ड्रेस पहनना पसंद होगा, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस भी इनका बहुत अच्छा होगा, ग्रुप नंबर 1। तो चलिए जानते हैं कौन आपको पाना चाहता है इन दिनों। ओके, द हर्मिट। विद द हर्मिट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है सिंगल है इस वक्त, एंड बॉटम से लुक 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है। तो मे बी ये इंसान आपके सोलमेट है। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, कौन आपको पाना चाहता है, ग्रुप नंबर 1। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, फाइव ऑफ वेंट्स, एंड द 8 ऑफ कप। बॉटम से है द हेरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ना मुझे कास्ट और कल्चर का भी डिफरेंस लग रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। रिलीजन का भी डिफरेंस लग रहा है, मे बी आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, ओके। और ये जो भी इंसान है ना, ये अथॉरिटी पोजीशन पे है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी रेस्पेक्ट है कम्युनिटी में, इनके समाज में लोग इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मान सम्मान देते हैं, बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं। मे बी ये इंसान टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, और वैसे भी ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है। ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, या इनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनके स्टमक के आसपास, ठीक है, स्पेशली इनके बेली बॉटम के आसपास कोई टैटू हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो सकती हैं अगर फीमेल हैं तो। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अकेले टाइम बिताना, अकेले समय बिताना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना ये खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं। या ये भी हो सकता है यहाँ पे कि मेंटल क्लियरिटी इस इंसान के अंदर बहुत अच्छी खासी है। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है, बातचीत करने में बहुत माहिर है ना। कम बोलते होंगे लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं, जब भी बोलते हैं ना, तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं इनकी बातों के। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। चेंज इनको बहुत पसंद होगा। नंबर 5, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, ठीक है, स्पेशली नंबर 5, ओके। और यस, मुझे ये चीज़ दिख रही है। मेल हैं तो डेफिनेटली जिम वगैरह जाते होंगे, ठीक है। इनके
ग्रे हेयर मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड सोल है, लेकिन इनके जो बालों का जो कलर है ना वो थोड़ा ग्रेइश हो सकता है। या फीमेल है तो मे बी ये हाईलाइट वगैरह करवाती हो, या अगर मेल हैं तो डेफिनेटली इन्होंने भी कलर करवा रखा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और अगर मेल हैं तो डेफिनेटली इनके पियर्सिंग करवाई होगी, इन्होंने ईयर पियर्सिंग करवाई होगी, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जिम वगैरह जाते होंगे, जिम पर्सन होंगे, अपनी बॉडी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, मुझे कोई पास्ट पर्सन या ओल्ड पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है विद द 8 ऑफ कप। ये इंसान है ना, किसी से मूव ऑन करके या किसी से वॉक अवे करके ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि लुक यहाँ पे 4 ऑफ कप की भी एनर्जी है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है गाइज कि इन्होंने मे बी पहले भी कोशिश की हो आपको अपना लव ऑफर देने का, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है इस इंसान को, या बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है कि डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर दिया हो, ठीक है। ये इंसान सिंगल है इस वक्त। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इंसान किसी के साथ में है, लेकिन हाँ ये इंसान सिंगल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं इस वक्त। और आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, ठीक है, ये भी डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यस, ये किसी ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पे जंगल एरिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जंगल एरिया बहुत ज़्यादा है, ओके। और नंबर 4 जो है ये बात करता है स्टेबिलिटी की। तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, मैरिज करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देना चाहता है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यस, चलिए अब जानते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं ये भी देखेंगे हम। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइज, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली टॉरस और वर्गो, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन है, एयर साइन भी है, ठीक है। अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, या तो इनको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स इन्होंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए ध्यान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ओके, द टावर, एस ऑफ वेंट्स, मुझे ये एक कार्ड दिखा था, एस ऑफ वेंट्स। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। सो मेनी कार्ड्स गाइस। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वेंट्स, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल। एक बार मुझे ये कार्ड को क्लैरिफाई करना है, टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ कप डेफिनेटली, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं ये भी देखेंगे हम। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप,
फाइनेंशियल एंड करियर, ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान से ना डेफिनेटली आपकी बातचीत हो चुकी है, ठीक है। मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई इंसान जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसके ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इंसान आपको क्यों पाना चाहता है पता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड या फिर एज ए फ्रेंड मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आप इस इंसान से सोशल नेटवर्क या सोशल साइट पे कहीं मिले हो, फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे आप इस इंसान से मिले हो, ये इंसान आपके टच में था, बातचीत होती थी, है ना, एक कैजुअल बातचीत हो रही थी आप दोनों के बीच में, और ये इंसान जो है ना आपकी तरफ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। पैशनेट एनर्जी इस इंसान के दिल में थी आपके लिए, फीलिंग्स आने लगी इनको, और कहीं ना कहीं या तो आपने इस इंसान को हील किया है, ठीक है, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने इस इंसान को समझा है विद द स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आपसे बातचीत होती थी ना इस इंसान की, इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था, ठीक है। एंड इनको लगता था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इस इंसान को समझते हो, जिस तरीके से आप इस इंसान को स्ट्रेंथ देते हो, जिस तरीके से आप इस इंसान को हील करते हो, बात करते हो, ठीक है, अपना समझते हो, या जो भी इंसानियत के नाते जिस भी तरीके से आपने इस इंसान को ट्रीट किया है, ये इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, ओके। एंड लोग यहाँ पे 6 ऑफ कप, ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। जब ये इंसान अपने लाइफ में टावर मूवमेंट फेस कर रहा था, तब आपने इस इंसान की लाइफ को हील किया है, इस इंसान को हील किया है। जब ये अकेले थे, जब ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे थे या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे थे, तब आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो। आपका जो मिलना था ना 6 ऑफ कप, आपका मिलना द टावर, आप अचानक से मिले होगे आप इस इंसान से, अचानक से आप दोनों की बातचीत शुरू हो गई होगी। आप भी कहीं ना कहीं अकेले थे, सिंगल थे, और ये इंसान भी अकेले थे, सिंगल थे, लेकिन जब अचानक आप दोनों के बीच में बातचीत होने लगी तो ये इंसान के अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, चेंज आने लगा, एंड धीरे धीरे इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और इस इंसान को ना आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनको फील होने लगा। इनको आपसे मिलकर के ऐसा लगने लगा जैसे कि ये इंसान और आप जो है दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, या आपको ये इंसान बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली ब्लैक हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, है ना, लाइट पर्पल कलर या फिर सी ग्रीन कलर, ओके, लाइट येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर का स्कर्ट हो, ठीक है, या सिंगल पीस ड्रेस हो, सी ग्रीन कलर का, वाइट कलर का आपने वियर कर रखा होगा, या इस इंसान ने वियर कर रखा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। लोग पेज ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ वैंड्स, इस इंसान ने ठान लिया था कि इनको आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, इस पौधे को, तो ये छोटा सा लगेगा, लेकिन जब इसकी बनावट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा सा कोई पेड़ है, ठीक है, जैसे बॉन्साई होते ना उस तरीके से। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि आपसे मिलने के बाद आपके बारे में फीलिंग्स जैसे जैसे इनके दिल में आने लगी, इनको लगा कि आपके साथ में ना फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ट्री जो है ना बात करता है फैमिली की, है ना। तो ये एक नींव रखना चाहते थे, ये एक ऑफर करना चाहते थे आपको, अपना लव ऑफर करना चाहते थे, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यस, आप दोनों के बीच में एज का भी थोड़ा डिफरेंस मुझे लग रहा है। मे भी यहाँ पे हो सकता है कि जब इस इंसान ने आपको ऑफर किया तब ये इंसान फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, और फाइनेंशियल इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। सही बात है, इंसान अगर कमाएगा नहीं तो क्या खिलाएगा आगे ले जा करके, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को सिखाया है
कि खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पहले खुद को प्यार करना शुरू करो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना शुरू करो, ताकि आपकी लाइफ में आप रोमांटिकली और भी लोगों को अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ये हिम्मत दी है। ओके, इसलिए ये इंसान जो है आपको पाना चाहता है, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में फैमिली देखता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, वाओ। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन भी है। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बोला ना, नाइट ऑफ कप, धीरे धीरे इस इंसान के दिल में फीलिंग्स डेवलप हुई है। अट्रैक्शन तो इस इंसान को आपसे मिलते ही हो चुकी थी, लेकिन इस इंसान के अंदर चेंज तब आया जब इनको ऐसा फील हुआ कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते, या घंटों ये इंसान बैठे बैठे आपको डे ड्रीमिंग करते थे। 6 ऑफ कप, आपको डेट करना चाहते हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये आपसे चाहते क्या है। ओके, चलिए जी, इसको मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड लेने हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं ये भी देखना ज़रूरी है, और इनके नेम इनिशियल भी चेक कर लेंगे गाइज। ठीक है, यस, नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ओके, ये इंसान आपको ना अपना लवर समझते हैं। वाओ, ये आपसे क्या चाहते हैं? ग्रुप नंबर 1, जस्टिस। ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस, जस्टिस। ठीक है, मे भी इनको लगता है कि आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट करके ना इनके साथ में अच्छा नहीं किया, या आपने इनको समझा नहीं, या आपने कभी इनको अपना नहीं माना। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में जस्टिस करें, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आए। इनका जो अकेलापन है, ठीक है, जिस तरीके से ये इंसान अकेले बैठे बैठे वेट कर रहे हैं। लुक, यहाँ पे 2 चेयर है और 2 कप है, लेकिन बंदा कौन है? अकेले बैठा है। तो ये इंसान चाहता है कि आप इनके अकेलेपन को दूर करें, इनकी लाइफ में आकर के इनकी लाइफ को कंप्लीट बनाएं। ठीक है, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड आप इनकी लाइफ में आएँ। ओके, एंड लुक, पेज ऑफ कप। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि शुरुआत चाहे छोटे से कर लो, एक छोटा ही ऑफ़र दे दो, फ्रेंडशिप ही कर लो आप इनके साथ में, लेकिन आप इनके साथ में जुड़ जाओ। ठीक है, आप इनको खुद से अलग मत करो, या इनके ऑफ़र को रिजेक्ट मत करो, है ना। या तो दोस्ती कर लो आप इस इंसान से, नाइट ऑफ वैंड्स, यस, दोस्ती कर लो। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। और क्या चाहते हैं ये इंसान आपसे? द मैजिशियन, वाओ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड द लवर्स, वाओ। आपने ये चूज़ किया था, यही वापस आ गया। ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने। ठीक है, अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों के पिता बने, क्योंकि इनको आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद द लवर्स कार्ड। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फील करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको साथ में ये भी लगता है कि शायद आप इनकी हरकतों से या इनकी बातों से नाराज़ हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचें कि क्या ये आपके लिए इंसान लॉयल नहीं है, क्या आप इनको लेकर के फील नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी रेडी नहीं हो। ठीक है, रिलेशनशिप में जाने के लिए। द मैजिशियन, वाओ। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आकर के इनकी लाइफ को बदल दें, चेंज कर दें। ठीक है, आपको एक जादूगर की तरह देखते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि अगर आप चाहो तो ये इंसान आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। ठीक है, इस इंसान को ये लगता है कि द मैजिशियन, आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आप चाहो तो एक अच्छा रिलेशनशिप इस इंसान के साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए नेम इनिशियल और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको नेम इनिशियल भी चेक करेंगे।
डी हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। एम हो सकता है, एम। आई हो सकता है, के हो सकता है, एच हो सकता है, बी हो सकता है। ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, पता है। आर हो सकता है, और ये आपको भी अपने से ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, ठीक है, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या फिर जी हो सकता है, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड, ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। और सॉरी, हो सकते नहीं, आपको चूज़ करने के लिए कहा था। है एन से जेड के बीच में आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड अगर आपने चूज़ किया है, डेक नंबर 2 को चूज़ किया है, ओके। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ कि ये इंसान एक तो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होंगे, ठीक है। एक गुड क्रिएटर हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। साथ ही इंसान गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव होंगे। इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार जो ठान लिया वो करना है इनको, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। डेफिनेटली दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ठीक है, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हैं, और लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर हो सकती है। मे बी अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो इनके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे, ये लीड करते होंगे उन लोगों को। इनके पास ब्लैक कैट हो सकती है एज अ पैट, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये क्रिश्चियन हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्रिश्चियन हो सकते हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली ब्राउन हेयर हो सकते हैं। मे बी इन्होंने ब्राउन नहीं, जैसे बरगंडी कलर का जो कलर होता है ना, बरगंडी कलर, उस तरीके का कलर इनका, जैसे बीटरूट का जो कलर होता है ना, हल्का हल्का, बाल उस तरीके के कलर के हो सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह पहनना बहुत पसंद होगा अगर ये फीमेल है तो। यस, वाइट कलर का मे बी सिंगल पीस ड्रेस इन्होंने वियर कर रखा है, या इनके पास होगा, या आपने वियर कर रखा है। इनका साइन हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइन की, अगर मैं बात करूँ तो एरीज या एक्वेरियस हो सकता है गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, हु वॉन्ट यू। सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस। वाओ, कौन आपको पाना चाहता है। ये 2 कार्ड हैं, लेकिन क्या करूं मैं और भी लूँगी आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड, क्योंकि ना मैं रेडी नहीं थी, लेकिन ये कार्ड गिर गए हैं तो ले लेते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि आप गिरे हुए कार्ड भी नहीं लेते, आप तो बहुत सी शिकायतें हैं लोगों को मुझसे। चलिए जी, कौन आपको पाना चाहता है ग्रुप नंबर 2। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये इंसान है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में, ठीक है। ऐसा कोई इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। और आप लोगों के बीच में भी डिफरेंसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी ऐसा कुछ मुझे फील हुआ था। मे भी पाइल नंबर 1 के लोग पाइल नंबर 2 को भी चेक कर रहे हैं। यस, द टेम्परेंस। गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये आपको सोशल मीडिया पे मिला है, ठीक है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप इस इंसान से मिले होंगे, और आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप है नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं करूँगी अभी, क्योंकि ये जो भी बंदा या बंदी है ना गाइस, आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस लग रहे हैं, ठीक है। मे बी कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, स्टेटस का हो, या फिर
लॉन्ग डिस्टेंस का हो। यहाँ पे मुझे 2 मेजर डिफरेंसेस लग रहे हैं जो मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड करी है। एक तो कोई मेजर डिफरेंस है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा मुझे एक डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक जो पर्सन है, आप दोनों में से एक पर्सन सिंगल है और दूसरा पर्सन डिवोर्सी है या मदर फिगर है या फादर फिगर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है, मदर फिगर या फादर फिगर हो सकता है। और स्ट्रांगली मुझे क्या लग रहा है पता है कि आप मदर फिगर हो अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप फादर फिगर हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, मे बी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी है। या अगर आप मैरिड नहीं हो, आप भी सिंगल हो, तो ऐसा लग रहा है कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, ठीक है। और एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। लुक, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों की एज में। यस, ये इंसान है ना आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत आपको लाइक करता है। एंड जिस तरीके से आपने इस इंसान को ट्रीट किया होगा या जिस तरीके से आपने इस इंसान से बातचीत की होगी ना, ये इंसान है ना मंत्रमुग्ध हो चुका है आपकी बातों से, आपके व्यवहार से। क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी हो गाइस, जो अनकंडीशनल लव देना जानती है, जो बहुत ज़्यादा प्यार केयर करना जानती है, ठीक है। एक बार मुझे चेक करना है, होल्ड करिएगा, मैं सेकंड डेक से चेक करूँगी, इससे नहीं करूँगी मैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि या तो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है, या ये इंसान कंट्रोल कर रहा है। अगर ये सिंगल पेरेंट है तो सिक्स ऑफ पेंटिकल, यस, द सन बॉटम से। गाइज, ये इंसान है ना आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं किसी से मूव ऑन करके आया है या कोई इस इंसान को छोड़ करके गया है इनकी लव लाइफ में। हो सकता है कि इनका जो पास्ट पर्सन था वो जा चुका है इनकी लाइफ से, ओके। और ये इंसान है ना, या तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इस इंसान का साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। मुझे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था। कैजुअल बातचीत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर कोई कनेक्शन भी हो, किसी तरीके की अट्रैक्शन हो, किसी तरीके का अपनापन हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था। इस वजह से आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग का टॉपिक ही हमने ये सेलेक्ट किया है कि हु वांट यू, कौन आपको पाना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी इस इंसान की नहीं लग रही, ये एनर्जी आपकी लग रही है कि आपने इस इंसान से हाथ छुड़ाया है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपको अपने बच्चों को संभालना था, आपने घर को देखना था, अपनी लाइफ को सेट करना था, अपने करियर को सेट करना था, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, ये टोटली कोई न्यू पर्सन हो सकता है विद द सन कार्ड एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है। मैंने पूछा यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल बॉटम से है द सन। ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, ये इंसान चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ में ना इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन आपने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, आपने कहीं ना कहीं मना कर दिया इस इंसान को कि नहीं, आप दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं और चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और ये इंसान जो भी है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, ठीक है। और इनका खुद का अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, घर हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप। मैंने पूछा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ये इंसान होपफुल है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पाना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपके क्रश हैं, जो आपकी ब्यूटी से, आपकी बातों से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं विद द टेम्परेंस कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है।
आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आपने इस इंसान को पूरी तरीके से मना कर दिया है कि नहीं, आप दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि कब आप इस इंसान के बनोगे, कब इनकी जो विश है आपको लेकर के वो कब पूरी होगी, कब आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे। एंड विद द स्टार कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में विद द स्टार कार्ड। ये इंसान अभी भी होपफुल है कि शायद इनके समझाने से या इनके बताने से आप फिर इनकी लाइफ में आ सकते हो या आप दोनों का कोई कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। एंड 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है। लुक, ये जो लेडी है ना, बहुत ही कीमती एक मोती है इसके हाथ में, ठीक है, एक बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रीशियस है। तो ये इंसान की नज़रों में आप कहीं ना कहीं बहुत प्रीशियस हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर ये इंसान आपको करना चाहता है कि मेरी तरफ से मैं ये ऑफ़र करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है या आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ या तो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एक्शन का कार्ड भी है यहाँ पे विद द चैरियट, तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये इंसान एक्शन ले। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर, ठीक है। और आप इस इंसान से सोशल साइट पे मिले हो, डेफिनेटली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस। लेकिन मेजर डिफरेंसेस की वजह से विद द चैरियट मुझे लग रहा है ब्लैक एंड वाइट आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, आपने कहीं ना कहीं मना कर दिया। फाइव ऑफ पेंटिकल वही है, आप न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाह रहे थे आप, और ये इंसान आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा था। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा था या जब इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई थी, तभी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। लेकिन उसी सेम टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों, आपका या आपके हस्बैंड का या तो डिवोर्स हुआ था या कोई आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था, जिसकी वजह से आपको ये न्यू बिगिनिंग नहीं चाहिए थी या उस समय रेडी नहीं थे। ओके, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। ये इंसान चाहता है आपके साथ में बैलेंस में आना, और ये चाहते हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है। कैंसर की एनर्जी, एरीज की एनर्जी एंड सजिटेरियस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हमने वहाँ से भी कार्ड्स लिए थे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। डेविल एंड द एम्प्रेस, यस। सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी से, आपकी बातों से, आपने जो अनकंडीशनल लव दिया ना इस इंसान को, उस चीज़ से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। फिजिकली भी ये इंसान हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। इमोशनली तो मुझे दिख ही रहे हैं, लेकिन ये इंसान लुक, ओके मैंने उल्टा पकड़ लिया कार्ड्स। लुक, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स अगेन, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्शन, ठीक है, केमिस्ट्री। इस इंसान को बहुत अट्रैक्टेड, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, 5 ऑफ कप एंड द एस ऑफ वैंड्स। ये चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं, जो आपको छोड़ करके जा चुका है या जो आपकी लाइफ में नहीं है, उन लोगों के लिए रोना बंद करें, उन लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। आपके पास और भी ऑफर है, आप पीछे मुड़ करके देखें। ये इंसान रेडी है न्यू बिगिनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। आप इस इंसान की तरफ ध्यान दें। ये चाहते हैं आपको अपने पास्ट से निकालना। मे बी आप अपने
पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन अगर चाहता है आपकी लाइफ में आना, तो शायद आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, पास्ट के बारे में सोच करके डर लगने लग जाता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली लुक एस ऑफ कप, ये कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है ये न्यू पर्सन है, और इस इंसान के दिल में ना ये वजह क्या है पता है कि ये आपको लेकर के फील करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो डे बाय डे आपको लेकर के बढ़ने लगी हैं, ग्रुप नंबर 2। और ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके जो इमोशंस हैं, इनकी जो भावनाएं हैं उनको आप समझें और इनके प्यार को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये चाहते हैं इंसान कि आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। लेट्स सी व्हाई दे वांट यू। जस्टिस, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, क्योंकि ये इंसान आपको जस्टिस, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में जस्टिस करें, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, या इनको टोटली आपने मना कर दिया कि नहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपना घर संभालोगे, अपनी फैमिली संभालोगे, अपने बच्चे को संभालोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। और ये इंसान चाहता है विद द जस्टिस आपको कि आप इनके साथ में बैलेंस में आएँ, आप इनको जस्टिस दें, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखता है। ओके, लेट्स सी और क्या ये इंसान आपको, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल, ताकि इनको एक आपका सहारा बनना है। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर दया नहीं कर रहा, लेकिन इस इंसान को लगता है कि अगर आप दोनों मिल जाओ ना तो अपने लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मे बी यहाँ पे अभी आप सिंगल हो, ठीक है, आपके सिर्फ बच्चे हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं या 1 बच्चे हो सकते हैं, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, तो आप अकेले ही काम कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, और ये इंसान चाहता है आपको सपोर्ट करना, आपका सहारा बनना। ठीक है, आप अपने बच्चों का सहारा बन जाओगे, लेकिन इनको लगता है कि आपको भी कोई सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये इंसान आपको अपना मानने लगे, और मे भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के इंसान प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप, यस, ये चाहते हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं या जिनके भी साथ में आपका कनेक्शन रहा है उन चीज़ों को भुला दें, वो जा चुके हैं, अब इनको आप एंट्री दें अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पे लिब्रा और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये, यहाँ से भी मुझे देखना था 2 कार्ड, सॉरी, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी मैंने देखा था, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 2, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, ठीक है, ये इन्होंने ना बहुत हंसी मजाक भी की होगी आपके साथ में, आपको खुश रखने की बहुत कोशिश भी की होगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू डिज़र्व लव, ये इंसान इसलिए आपको पाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत लवेबल पर्सन हो, बहुत अच्छे इंसान हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके अपनों ने अगर आपको धोखा दिया है, तो ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसे इंसान को कोई धोखा कैसे दे सकता है। इतना प्यारा इंसान, इतना हंसमुख, इतना खुश मिजाज रहने वाला इंसान, इसको धोखा कैसे दिया जा सकता है। इतना काइंड हार्टेड, दिल का एकदम साफ इंसान। ठीक है, दिखने में होंगे कैसे पता है ये इंसान, अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर इस वक्त सिग्निफिकेंट हो सकता है, या पीच कलर है ना, या ग्रीन कलर आपने वियर कर रखा होगा। और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली ये दिखने में ना बहुत गोरे होंगे, सुंदर होंगे, और जैसे बाल बनाते हैं ना तो लेफ़्ट साइड में जैसे बाल का, जैसे जब भी मेल जो है बाल बनाते हैं तो एक छोटा सेक्शन होता है, एक बड़ा सेक्शन होता है बालों का, मांग निकालते हैं, तो इनका हो सकता है कि लेफ़्ट साइड में ना बड़ा सेक्शन हो। ठीक है, मांग जब निकालते हैं ना छोटे बच्चों के, अगर मम्मी जब अपने बेटे की कंघी करती है, बाल बनाती है, तो वो छोटा सेक्शन बड़ा सेक्शन मांग निकाल करके करते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इनका जो बड़ा सेक्शन है वो लेफ़्ट साइड में हो सकता है, मे भी इस तरीके से ये करते हों। और अगर फीमेल है तो डेफिनेटली इनकी कर्ली हेयर हो सकते हैं। यस, बॉटम से क्या है, रिलीज़ योर एक्स। यस गाइस, जो मैं कह रही थी ना इतने टाइम से, उसका ये सार निकल चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने एक्स को रिलीज़ करें, क्योंकि ये बंदा रेडी है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए। ओके, चलिए अब जानते हैं कि ये आपसे क्या चाहते हैं। ओके, आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान।
व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। वाओ, ये इंसान चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, ठीक है, या जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया, जिस भी इंसान ने, वही सेम चीज़ घूम फिर करके आ रही है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो उस इंसान को अपने दिल और दिमाग से निकालो, है ना, और इनके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करो। द फूल, एक न्यू बिगिनिंग करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो अपनी लाइफ को, ठीक है। ये आपके बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियों से भर देंगे आपकी लाइफ को। रिस्क लो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे पास्ट में अटक करके मत रहो, न्यू बिगिनिंग करो, इनके साथ में नई शुरुआत करो। और क्या चाहते हैं ये इंसान आपसे? 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को भूलो यार, जो ख़त्म हो गया, जो एंड हो गया, है ना। अब अगर आप उस चीज़ को खून दे करके भी सींचोगे ना तो फ़ायदा क्या? आप तो चले जाओगे। ओके, और अगर ये इनके माइंड में एक चीज़ और भी है कि ये जो आप खून दे करके एक, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, इसको अगर सींच रहे हो ना, इसको अगर आप जीवाने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फूल खिला रहे या बना रहे अपनी लाइफ में, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा, थोड़ा पास्ट को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेंथ, हील करो अपने आप को। सेवन ऑफ वैंड्स। यस, ये जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं ना, बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, उनको हटाओ। ये चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो आपकी तरफ से। एक बार आपने अगर इनको आज़ादी दे दी ना, इनको आपने कह दिया कि हाँ ठीक है मेरी तरफ से हाँ है, फिर देखो ये इंसान क्या करता है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करें। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। चलिए इनके नेम इनिशियल भी जान लेते हैं क्या हो सकता है। मुझे यहाँ पे FTS, ठीक है, PCEN R ये दिख रहा है। A हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, या इनके नेम में कहीं आता होगा। V हो सकता है। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे गाइस। F ये मुझे दिखा था, अभी मुझे चैनल हुआ था। J भी हो सकता है। K हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, या इनके नेम में कहीं आता होगा। Y D E भी मुझे चैनल हुआ था गाइस। एन भी चैनल हुआ था। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।